हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाज़िम क्लासेस। देखिए, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि संस्कृत के जो हमारे गद्यांश आते हैं उनको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे यहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है संस्कृत के गद्यांश का। तो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आज हम इसको सीखेंगे कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप अगर हिंदी साहित्य से हैं या सामान्य से, तो दोनों के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और ये आपके दोनों के ही सिलेबस में है, आप चाहे साहित्य से हो और या हिंदी सामान्य से। तो सबसे पहले आप क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और देखिए आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ ये आपके चैप्टर का नाम है। इस नाम को आपको अपने हाथों से कम से कम आपको 4 बार अपनी एक रफ कॉपी में लिख कर देखना है, कहाँ पर आधा रह है, कहाँ पर आधा तय है और कहाँ पर आपके विसर्ग लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, कम से कम आपको 4 बार इसको लिख कर देखना है। 2 बार आप देख कर लिखेंगे और 2 बार आप बिना देखे लिखेंगे। देखिए 2 नंबर आपके यही हैं, 2 नंबर आपके यही हैं। और आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, ये यज्ञ, ज्ञ और ज्ञ, इसी से हमें आगे पहचान करनी है कि किस तरीके से, वो मैं आपको अब बताता हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले लाइन में आपको यज्ञ मिला, तो आप यहां से पहचानेंगे कि आत्मज्ञ और सर्वज्ञ। ठीक, अगर नहीं दिक्कत है पहचानने में तो आगे बढ़िएगा। यहाँ तक हमने सब कुछ पढ़ा और फिर हम आगे गए तो हमें फिर ये मिला एक बार यज्ञ। तो यहाँ से हमने पहचाना यज्ञ। इसके अलावा आपको ये चीज़ किसी और चैप्टर में मिलने वाली नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से 2 नंबर तो पक्के हो जाएंगे क्योंकि आप इसका संदर्भ लिख पाएंगे। अब देखिए संदर्भ, ये आपका विद्या का क्वेश्चन बैंक है और आप चाहें तो इसी तरीके से बिल्कुल सेम ही इसका संदर्भ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप चाहें तो सेम इसी तरीके से आप लिख लें। हेडिंग डालेंगे आप संदर्भ से अदन्य दय भय के ऊपर रह। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग, पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, इस चीज़ को आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा, इस चीज़ को आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। संस्कृत भाग में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इस चीज़ को भी आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा, या आप कोमा 2 कोमों के अंदर इसको पैक कर देंगे एक तरीके से। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्गृत है। तो 2 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। अब आती है अनुवाद की बात। अनुवाद में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो इसी का हमने कुछ सॉल्यूशन थोड़ा सा निकाला है। तो आपको पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए अनुवाद के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस जो मैं आपसे बता रहा हूँ आप उसको आजमा लीजिए और आप आगे अपना रिजल्ट खुद देख लीजिएगा। देखिए आपको जो हिंदी में अनुवाद है, जो आपका हिंदी में अनुवाद दिया गया है, आप उसको 3 बार रीड करिए अच्छे तरीके से। 3 बार इसको आप रीड करिए अच्छे तरीके से, इसको पढ़िए शुरू से। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, इस तरीके से आप इसको 3 बार, यहाँ से यहाँ तक इसको 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद केवल आपको पढ़ के देखना है जो संस्कृत में आपको दिया गया है गद्यांश, और इसके मीनिंग आप ऑटोमेटिकली खुद ही लिख लेंगे। मुझे आप पे 100%, आप पे नहीं हर एक बच्चे, यार एक छात्र पर भरोसा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है आप ही के हिसाब से बनाया गया है कि इतना भारी होता नहीं है। चलिए अब चलते हैं अगले गद्यांश की ओर। देखिए अगले गद्यांश में आपको किस तरीके से करना होगा, सेम वही। यज्ञ से आप पहचानेंगे कि ये आत्मज्ञ और सर्वज्ञ का है, यज्ञ से आप पहचानेंगे, और साथ ही साथ आप इसमें आत्मनु, यानी चैप्टर का नाम क्या है, आत्मज्ञ और सर्वज्ञ। देखिए 2 ही आपको जो चैप्टर का नाम है, केवल वही चीज आपको इसमें देखनी है, आत्मनु और आत्मनु। ठीक, और भाई साहब बस केवल आप इतना आत्मनु। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके बहुत आसानी के साथ ये समझ में आ रहा होगा। तो चैप्टर का नाम आप पहचान लेंगे इस चीज से, आत्मानु, यज्ञ, आत्मानु यानी आत्मज्ञ और सर्वज्ञ। क्योंकि आप 3-4 बार इस चैप्टर का नाम लिख के देख चुके होंगे, तो आपके जो है दिमाग में, आपके जहन में ये चीज बैठ जाएगी, आपको इसका इल्म हो जाएगा। अब आते हैं इसके अनुवाद की बात, और ये आप इसको इम्पोर्टेंट करके भी लगा लीजिएगा, इसको आप इम्पोर्टेंट करके भी लगा लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 2015 में, 17 में और 2019 के और 21 के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19 और 19 के बाद 21। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि याले के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं ये जो है आपका। तो आप इसको अलग से टिक कर लें अपनी कॉपी में, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर।
संदर्भ आपका सेम उसी तरीके से लिखना है जैसा आप पहले किया है। अब अनुवाद सेम वही तरीका अनुवाद का आपके, अनुवाद के सेम वही तरीका आपके। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है अनुवाद तो आप हमें कमेंट करें या आप हमारे व्हाट्सएप पर जो है मैसेज करें, तो आपको जो है पूरी हेल्प हमारे द्वारा की जाएगी और इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। काफ़ी ज़्यादा कितने हैं? 100% है। तो सेम यही तरीका आपको लगाना है। 3 बार आपको इसको पढ़ना है अनुवाद को। अनुवाद इसका अगले पेज पर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये अनुवाद यहाँ तक इसका थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा क्योंकि आपको 5 नंबर यहाँ से अपने पक्के करने हैं। तो 3 बार आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो आपका हो गया ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट। अगली वीडियो में अगला चैप्टर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा नाज़िम क्लासेस यूट्यूब चैनल को और तैयारी करते रहिएगा बेहतरीन तरीके से।